मैं तो एक चीज कहता हूं, आज सौभाग्य देखिए, कोइंसिडेंस कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने की शुरुआत विश्व नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन भी आज ही है। आज के दिन ये शुरुआत हो रही है और मैं समझता हूं यह अलख बाबा की नगरी पूरे प्रदेश के किसान के कल्याण के लिए, गरीब मजदूर के कल्याण के लिए आशीर्वाद दे रही है। एक चीज आपको बताना चाहता हूं मैं कि ये चुनाव खास करके दक्षिण हरियाणा में भिवानी वर्सेज रोहतक का है। रोहतक वालों ने हमारे साथ बहुत भेदभाव किया है। हम जब रोहतक से आते थे कलानौर पे, हमारा सिर झुकाने का काम हुड्डा साहब ने किया है। वहां पीछे सड़क 4 लेन की और हमारे आते ही एकदम सड़क भीड़ी हो जाती थी। हमारा पानी खा जाते थे, हमारा बीमा मुआवजा नहीं मिलता था, हमारी नौकरी यहां नहीं मिलती थी। इसको गरीब के प्रतिभाशाली बच्चे, मेरिट वाले बच्चे की नौकरी नेता के रिश्तेदार उनके नजदीकी खा जाते थे। भिवानी का लोग इस भेदभाव को भूलने वाले नहीं हैं। आपने हमें 30 साल तक पीने का पानी नहीं दिया हुड्डा साहब। आपके वक्त में 2-2, 4-4 रुपए के चेक आते थे। हमारा बाजरा 800 रुपए नहीं बिकता था क्विंटल में, 2200 रुपए में हमारी सरसों नहीं बिकती थी। मैं तो एक चीज कहता हूं, आप मुझे 5 साल का और मौका दे रहे हैं, मैं आपके बच्चों के सपने पूरे करूंगा। मैं यहां खजूर की खेती कराऊंगा। मैं यहां किसान के बच्चे जो सपने ले रहे हैं कि वे विश्व के किसी भी देश के मुकाबले के सुख सुविधाएं लें, वो मैं यहां पर पूरी करूंगा। यहां पर मैं औद्योगिक क्षेत्र बनाऊंगा और धर्मवीर जी से मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सड़क सीधी निकालेंगे हवाई अड्डे पर। लोहारू से दिल्ली हवाई अड्डा 1.25 घंटे में होगा और दिल्ली का, गुड़गांव का उद्योगपति यहां पर कारखाने लगाएगा। जिन भाइयों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती उनको घर से बुला के कहेगा कि आप आइए मेरे भाई, मेरे यहां काम करिए। ऐसा मेरा सपना है। मुझे भरोसा है कि जिस तरह से असंभव काम था यहां पानी लाने का, जिस तरह से यहां मुश्किल काम था 24 घंटे बिजली देने का, जिस तरह से यहां मंडी चलाना, किसान के खाते में पैसे देने का मुश्किल काम था, जिस तरह से यहां सड़कें बिछाने, नहरों को पुनर्निर्माण का मुश्किल काम था, जिस तरह से यहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, वो काम हो गया। तो ये 2-3 काम तो आपके मैं 2 साल में निपटा दूंगा भाइयों। उसके बाद तो और कुछ सोचेंगे। मैं तो आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि मैं आपका सेवक हूं, आप पे शासन नहीं करना चाहता, आपकी सेवा करना चाहता हूं। मालिक आप हो, सेवक मैं हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। उन्होंने हरियाणा के लोहारू हल्के पे विश्वास रखा है, आपके नेतृत्व पर विश्वास रखा है। अब आपने इतनी जोरदार नारे लगा करके अमित शाह का स्वागत करना है कि देश के अंदर कोई उसका मुकाबला नहीं कर सके। लोहारू का मुकाबला दुनिया में ना कोई कर सकता है, ना कोई करेगा। जब अमित शाह जी आए
खड़े होकर के गुजा देना, दिल्ली तक आवाज पहुंचा देना कि मोदी जी को पता चल जाए कि अमित शाह जी कौन से इलाके में गए हैं। ये वीरों की भूमि में गए हैं, किसानों की भूमि में गए हैं, और आपको ये सारा एक आखिरी तक ये दिखा दे रहा है। बहुत बोलो अमित शाह जी जिंदाबाद, आदरणीय अमित शाह जी जिंदाबाद। खड़े होकर के जोर